वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। इस वीडियो में एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इंडोर जो है वो पैनासोनिक का है, आउटडोर जो है वो माइडिया का है। आउटडोर डीसी इन्वर्टर एसी का आउटडोर है वो, और जो इंडोर है वो नॉन इन्वर्टर पैनासोनिक एसी का है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे और परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि क्या ये अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये अलग अलग मॉडल हमें मिला दोनों, तो कस्टमर के पास ये था तो ये लगाने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ही है ये। वैसे तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी का इंडोर हो उसके आउटडोर के साथ लगा सकते हैं। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, कोई भी इंडोर हो कोई भी आउटडोर हो, हाँ टन सेम होना चाहिए। 1.5 टन का इंडोर है तो 1.5 टन का आउटडोर होना चाहिए। आप लगा सकते हैं, वो प्रॉपर काम भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन आज क्या है कि नॉन इन्वर्टर तो हमारा इंडोर है, लेकिन आउटडोर जो है हमारा इन्वर्टर है। तो दोस्तों इसका इंडोर को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका जो पाइप कनेक्शन है वो कर लेंगे और इसको वैक्यूम करेंगे। फिर हमारा जो पार्ट बचता है इसका कनेक्शन का, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो यूनिवर्सल पत्ती की लगा के हमने यहाँ पर इसको हैंग कर दिया है। अब पीछे से इसका जो पाइपिंग है वो कर देंगे, क्योंकि आउटडोर तो छत पे ही रखा हुआ है, वो तो छत पे ही रहेगा, तो उसको कहीं पर हैंग करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर हमने 2 आउटपुट निकाला है जो आउटडोर को जाएगा। जैसे नॉन इन्वर्टर एसी में जाता है वैसे ही जा रहा है। 2 न्यूट्रल एंड फेस जो 2 वायर जाएगा ऊपर आउटडोर को करंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए डीसी इन्वर्टर माइडिया का एसी है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो मैं चेंज आपको बता देता हूँ। इसमें 2 चेंजेस हमने किए हैं। पहला चेंजेस ये किया है कि इसमें पहले था R410 गैस था इसमें, तो अभी R410 का कंप्रेसर था इसमें, तो अभी हमने R22 वाला इसमें कंप्रेसर डाल दिया है। और इसमें जो R22 वाला कंप्रेसर डाला है और 1 टन का डाला है हमने, और इसमें से जो PCB था इसका वो हमने निकाल दिया है। और इसमें जो कैपिलरी ट्यूब लगा था उसका भी साइज़ हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि अब ये क्या है कि अब जो हमारा इंडोर है जो और आउटडोर है वो दोनों एक तरीके से नॉन इन्वर्टर ही हो गए हैं। पहले चाहे हमारा आउटडोर इन्वर्टर था, लेकिन अभी वो नॉन इन्वर्टर हो गया है। कंप्रेसर हमने इसलिए चेंज किया है क्योंकि वो डीसी होता, और ये हमारा एसी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इसमें हमने दोस्तों 1 टन नहीं 1.5 टन कंप्रेसर डाला है, वो मैंने गलती से आपको कह दिया। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसका जो पाइप कनेक्शन है वो कर देंगे। जो पीछे का पाइप कनेक्शन है जिसमें हमारा 1/4 एंड हाफ का पाइप भी ही इसमें आ रहा है, जैसे कि नॉर्मल हमारे 1.5 टन एसी में हाफ एंड 1/4 का पाइप आता है। तो पीछे हम फ्लेयर के साथ इसको अटैच कर देंगे दोनों पाइपों को। इसके बाद हम ऊपर की जो पाइपिंग है वो भी फ्लेयर नट के साथ अटैच कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा वायर है वो भी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। हमारा जो फ़ैन एंड आउटडोर का फ़ैन है और जो कंप्रेसर का वायर है वो एक होगा, दोनों को हम एक करके ही लगा देंगे। जैसे कि नॉर्मल हमारे 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी में कनेक्शन होता है, वैसे ही हम सेम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो इसमें कोई चेंजेस और नहीं किया है हमने, जैसे नॉर्मल एसी लगाते हैं वैसे ही ये काम करेगा। तो अभी हम लगा रहे हैं, इसको वैक्यूम करेंगे, गैस डालेंगे और उसके बाद एक बार चेक भी कर लेंगे और आपको रिव्यू भी दे देते हैं कि ऐसा अगर आपके मान के चलिए कि आपका इंडोर कभी ख़राब हो जाए एसी का, या फिर आपका आउटडोर ख़राब हो जाए और आप चाहते हैं कि आपका जो इंडोर, और आपके पास एक इंडोर पड़ा है और एक आउटडोर पड़ा है, लेकिन और का अलग अलग कंपनी का पड़ा है, तो आप उसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उसमें क्या है कि हो सकता है कि आपको कैपिलरी डाटा चेंज करना पड़े, और उसका जो कैपेसिटी और उसका जो कैपेसिटी सेम होना चाहिए। जैसे कि वो 1.5 टन का है तो वो भी इंडोर भी 1.5 टन का होना चाहिए, अगर आउटडोर 1.5 टन का है। तो यहाँ पर हमारा वैक्यूम हो चुका है
और अब हम इसमें गैस चार्ज कर देंगे और गैस चार्ज करने के बाद हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि इसकी कूलिंग क्या है, कंप्रेसर क्या है कि हीट तो नहीं हो रहा है हमारा, या फिर जो कंप्रेसर है ज़्यादा बबलिंग तो नहीं कर रहा है, और जो कूलिंग है हमारा प्रॉपर शुरू से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो कॉयल जो हमारा कंडेंसर होता है वो भी हमें देखना पड़ता है कि वो सेम होना चाहिए। तो नॉर्मली जो डे टर्न का होगा वो तो सेम ही रहेगा, डे टर्न में डे टर्न ही होगा, और इसलिए आपको सिर्फ इसका एक काम करना पड़ सकता है, इसका जो कैपिलरी डाटा है वो चेंज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर, कि उसमें पहले आपका कौन सा कंप्रेसर लगा था, R32 वाला लगा था, R22 वाला लगा था, उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिलरी और फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको इसमें इसको अच्छे से फ्लशिंग भी करना है, और फ्लशिंग करने के बाद ही आपने इसमें, अगर आपने R32 का लगा रहे हैं तो कंप्रेसर लगा रहे हैं तो उसका उसी हिसाब से आपने फ्लशिंग कर लेना है। अगर पहले भी R32 का DC लगा था तो R32 आप AC वाला लगा रहे हैं तो उसमें आपको फ्लशिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे में आपको नाइट्रोजन की फ्लशिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने नीचे इसके कनेक्शन कर देते हैं, बाकी ऊपर के कनेक्शन हमने कर दिए थे इसके। तो नीचे के कनेक्शन करने के बाद हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका कूलिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि वीडियो में वो पार्ट हमने शूट नहीं किया, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसका कूलिंग हमने चेक कर लिया था। कूलिंग में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आया, बिल्कुल प्रॉपर कूलिंग हो रहा है इसका। हमें थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है कि इसका जो इंडोर है वो बड़ा है, तो कूलिंग प्रॉपर अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमें इसमें। तो इसके कनेक्शन करने के बाद इसे ऑन कर देंगे, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि उस पार्ट का हमने वीडियो शूट नहीं किया, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि वो पार्ट आपका रह गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।